Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. What is the purpose of marriage? शादी का मकसद क्या है? अगर आप शादीशुदा या इवन गैर शादीशुदा लोगों से ये सवाल पूछते हैं तो आम तौर पर वो कम से कम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं. And yes, some remain clueless throughout their lives. And doing anything without an objective, that's a big problem. अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों के बारे में कुरान में फरमाते हैं, इन हुम इल्ला कल अनआम, दे आर नॉट एक्सेप्ट लाइक कैटल, बल हुम अदल्लु सबीला, रादर दे आर मोर स्ट्रे इन देयर वेज. शादी के असल मकसद तक पहुंचने का आसान तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछें कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ या मैंने शादी क्यों की. इफ़ इट्स टू बी हैप्पी, तो शादी खुशी कैसे लाती है? Often people say being in love with your spouse brings happiness. और अक्सर लोगों को मेंटल ब्लॉक इस मोहब्बत हासिल करने पर हो जाता है, थैंक्स टू आवर बेस्ट फ्रेंड द मीडिया. तो अगर आपके लिए शादी का सिर्फ यही एक मकसद है तो शायद आपको ये मकसद हासिल हो जाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी और बहुत जल्द या तो आप बोर हो जाएंगे या बहुत मायूस महसूस करेंगे, बिकॉज जस्ट बीइंग इन लव विद समवन मे नॉट मेक यू हैप्पी ऑल द टाइम. देयर हैज़ टू बी मोर देन जस्ट बीइंग इन लव इन योर मैरिड लाइफ. हाँ, शादी के बाद की जो मोहब्बत होती है इट्स वेरी प्रेशियस और इसको ज़रूर हम इंजॉय करें, बट दिस शुड बी अ मीन्स टू अचीविंग समथिंग बिगर. इस दुनिया में किसी भी नेमत को आप देख लें, मसलन बच्चे, दौलत, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? सही तरीका क्या है इसको हैंडल करने का? वी समहाउ यूज इट फॉर आवर सैल्वेशन इन आखिरा. सो इन दिस केस दैट सक्सेस इज नॉट एन एंड बट इट वॉज अ मीन्स टू अ गुड एंड. हम अगर किसी तरह ये याद रख लें कि हर नेमा एक इम्तिहान है और इनाम नहीं है, थिंग्स वुड बिकम सो मच क्लियरर. कमिंग बैक टू हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये जो शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत है ये भी अल्लाह की एक नेमा है. लाइक एनी अदर ब्लेसिंग वी शुड इनकैश इट टू अचीव बिगर गोल्स. और हम मुसलमानों के लिए जन्नत से बेहतर गोल क्या हो सकता है? ये शादी का असल मकसद होना चाहिए. सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, हाउ डू आई अचीव दिस? आइडियली इस मोहब्बत की वजह से मियाँ बीवी को ज़िंदगी में कॉमन गोल्स के साथ काम करने की ज़रूरत है. दे शुड इन्विजन बीइंग टुगेदर इन द नेक्स्ट लाइफ इन जन्ना. फॉर एग्जाम्पल, अपब्रिंगिंग ऑफ राइचियस चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो माशरे को कुछ देने की जिम्मेदारी कबूल करें, वेरी रिवॉर्डिंग. लिहाजा मजबूत ख़ानदान बनाना ताकि हम अपने आला मकासद तक पहुंचने के लिए काम कर सकें. लेकिन एक मजबूत ख़ानदान होना अगेन ये असल मकसद नहीं है. इट शुड नॉट स्टॉप हियर. सो दिस लव शुड लीड टू हार्मनी इन द हाउस फॉर बिगर ऑब्जेक्टिव्स. फिर मियाँ बीवी और क्या कर सकते हैं? वो दोनों मिलके या इंडिविजुअली अल्लाह की राह में अपना हिस्सा डाल सकते हैं. कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे फाइनेंशियली या अपना वक्त देके या अपना टैलेंट देके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं. लेकिन इन मकासद को तभी इंसान पूरा कर सकेगा जब शरीके हयात के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी. नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन रियली क्रश आवर गोल्स इज़ हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स. कभी कभी अज़दवाजी मसाइल इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते. हैविंग सेड दैट, marital life is never, and I repeat, never a bed of roses. There are always ups and downs. There are always conflicts here and there. So what do we do in such situation? ऐसी सूरत में भी हम अपने बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं. हम उन हालात को भी अजर का बायस बना सकते हैं. वो कैसे? किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तीन चीज़ें हो सकती हैं. आइदर यू आर एट फॉल्ट, or your spouse is at fault,
اور nobody is wrong, it's just a trivial matter. تو اگر آپ غلطی پہ ہیں تو سیدھا سیدھا اعتراف کریں، اپنے اسپاؤس اور اللہ سے معافی مانگیں، ویری ریوارڈنگ. اگر آپ کے شریک حیات ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں، پھر کیا کریں؟ صبر کے ساتھ جو بھی آپ کے اختیار میں ہیں انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، اور خود کو مسلسل یاد دلائیں کہ آپ صرف اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں. یو کین اونلی ٹرائی یور بیسٹ. نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی کوششیں اور صبر کا بدلہ ضرور آپ کو دے گا. تیسری چیز کیا؟ اگر آپ کے شریک حیات اور آپ کسی معمولی معاملے پر اختلاف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بلو پینٹنگ لگے گی، آپ کہتی ہیں نہیں آف وائٹ ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو ڈو دین؟ موسٹ ریوارڈنگ از ٹو لیٹ ہم ہیو ہز وے. ڈو صبر، ایکسٹریملی ریوارڈنگ انشاءاللہ تعالی. تو ہر صورتحال اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس پر صحیح سے رسپونڈ کر کے اپنے لیے زیادہ بڑے مقاصد حاصل کر لیں. جب ہم ان لائنز پر سوچتے ہیں that this is from Allah subhanahu wa ta'ala and He loves me more than I love myself, you start feeling empowered. And sometimes the disruption that we have in our marital relationship is actually an invitation from Allah to seek help from Him. So rather than being dependent on your spouse's love, one starts seeking fulfillment from Allah subhanahu wa ta'ala. تو زندگی کی خوشیاں جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں، جو شوہر کی محبت آپ کو ملے گی، اٹ ول بی مچ اپریشیٹڈ. اور اگر اس میں کمی آ گئی، یس اٹس گونا ہرٹ، بٹ اٹ ول ناٹ بی دی اینڈ آف دا ورلڈ. ہو نوز ویئر دیٹ پین وڈ لیڈ یو ٹو.